विवेकानंद को मां शारदा का आशीर्वाद। जब तक आप भक्त नहीं हैं, जीवन को आपके लिए उन्मुक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वह उन्मुक्त होता है तो आप खुद को और बाकी हर किसी को नुकसान ही पहुंचाएंगे। भारत में कभी किसी ऐसे इंसान को ज्ञान नहीं सौंपा जाता था जिसमें भक्ति की कमी हो। विवेकानंद के जीवन में एक खूबसूरत घटना हुई। रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो चुका था। विवेकानंद ने देश भर में घूम घूम कर युवकों का एक समूह इकट्ठा किया। वह देश को बनाने और देश की सूरत को बदलने की कोशिश कर रहे थे। तभी किसी ने उन्हें बताया कि अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद आयोजित हो रही है। लोगों ने विवेकानंद को वहां जाने की सलाह दी, क्योंकि यहां कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था। कोई भी नहीं। एक युवक जगह जगह जाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था जो धर्म ग्रंथों में लिखी हुई नहीं है। कौन उसे सुनना चाहता? उन्होंने कहा, तुम वहां जाकर उन्हें झकझोरो। अगर तुम वहां उन्हें झकझोरोगे तो यहां हर किसी का ध्यान तुम्हारी ओर जाएगा। पश्चिम के लिए निकलने से पहले वह रामकृष्ण की पत्नी शारदा का आशीर्वाद लेने गए। वह पहली बार रामकृष्ण का संदेश लेकर अमेरिका जा रहे थे। जब विवेकानंद पहुंचे उस समय शारदा खाना बना रही थीं। वह कोई धुन गुनगुना रही थी। भारतीय महिलाओं में यह बहुत आम बात है, खास तौर पर खाना बनाते समय वे गुनगुनाती हैं। अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग अब आईपैड बजाते हैं, मगर पहले के समय में खूब प्यार से खाना बनाना और उसे परोसना सबसे महत्वपूर्ण कामों में माना जाता था। किसी को अच्छी तरह खाते देखकर उन्हें गहरी संतुष्टि होती थी। खाना बनाना बहुत ही आनंददायक प्रक्रिया थी। 20-30 मिनट का भोजन बनाने में वे कम से कम 3 से 4 घंटे लगाती थीं और हमेशा खाना बनाते समय गाती रहती थीं। कम से कम मेरी मां हर समय गाती थीं। जब विवेकानंद ने आकर कहा, मैं अपने गुरु का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूं, तो शारदा ने जवाब नहीं दिया। फिर वह अचानक बोली, नरेन, वह चाकू मुझे देना। विवेकानंद ने उन्हें चाकू पकड़ाया और एक खास तरीके से उसे दिया। फिर मां शारदा बोली, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। विवेकानंद ने पूछा, आपने मुझे इतनी देर बाद आशीर्वाद क्यों दिया, और सबसे पहले तो आपने मुझसे चाकू क्यों मांगा? आप तो सब्जियां काट चुकी थीं। वह बोली, मैं सिर्फ यह देखना चाहती थी कि अपने गुरु के जाने के बाद तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आया है। जिस तरह से तुमने मुझे चाकू पकड़ाया, उससे मुझे पता चल गया कि तुम वहां जाने के लिए बिल्कुल सही इंसान हो। तुम अपने गुरु का संदेश लेकर जाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण का संदेश। आपने देखा होगा कि ज्यादातर गुरु अपने आप प्रसिद्ध नहीं होते। उन्हें एक अच्छे शिष्य की जरूरत होती है जो उनका संदेश फैला सके, क्योंकि हो सकता है कि गुरु खुद दुनिया के तौर तरीकों से बहुत परिचित नहीं हो। आज हर कोई रामकृष्ण परमहंस के बारे में बात करता है। रामकृष्ण की चेतनता बहुत ठोस थी। वह एक अद्भुत चीज थी, मगर उसके साथ ही सांसारिक स्तर पर वह पूरी तरह अनजान थे। अगर विवेकानंद उनसे न मिलते तो वह अपने आप में एक भूला बिसरा फूल बनकर रह जाते। फूल तो बहुत सारे खिलते हैं, मगर कितने फूलों को पहचान मिल पाती है?